टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं टॉर्च बियरर का सेकंड वाला पार्ट लेके आया हूँ। आपको मैंने बताया था कि इसमें दो पार्ट हैं। पहले वाले में एक कहानी बताई गई है और फिर देश से संबंधित उस कहानी से जोड़कर कुछ बताए गए हम लोगों के जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बताया गया। तो वो हो चुका है पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें कि गुरु नानक की कहानी बताई जाएगी और उस कहानी से जोड़ के कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी बताई जाएगी, जो देश के प्रति हमारे कर्तव्य वगैरह है ना, उनके बारे में कुछ बताया जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स ही केम टू ए विलेज। ए स्टोरी इज टोल्ड यानी कि एक कहानी कही गई है। ए स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी कही गई है ऑफ गुरु नानक की। That in the course of माने होता है दौरान। That in माने में किसमें, course of माने दौरान, किसके दौरान, his travels अपनी यात्राओं के। तो अपनी यात्राओं के दौरान he came वे आए थे to a village एक गांव में। besides him BESIDE beside माने होता है पास में और BESIDES besides माने अतिरिक्त। तो बिसाइड्स हिम यानी कि उनके अतिरिक्त हिज डिसिपल उनका डिसिपल मतलब होता है शिष्य, उनका शिष्य मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज। उनका जो शिष्य था ना मर्दाना, वो भी विलेज में आया था। दे वांटेड टू स्टे देयर, वे चाहते थे टू स्टे यानी कि ठहरना, देयर माने वहां, वे वहां पर ठहरना चाहते थे फॉर द नाइट रात भर के लिए। बट द ब्लेजर्स लेकिन जो ब्लेजर्स थे वो बर माने थे रूड मतलब होता है असभ्य, एंड इनहॉस्पिटेबल मतलब होता है सत्कार ना करने वाले, कह सकते हैं सत्कारहीन। तो जो ब्लेजर्स थे ना वो रूड थे यानी कि असभ्य थे और इनहॉस्पिटेबल थे। इनहॉस्पिटेबल मतलब सत्कारहीन यानी कि जो आदर सत्कार ना करना जानते हो, ऐसे थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे और उन्होंने उन्हें ठहरने नहीं दिया एनीवेयर यानी कि कहीं भी, इन द विलेज यानी कि गांव में। सो गुरु नानक एंड मर्दाना, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना वर फोर्स्ड यानी कि उन्हें विवश होना पड़ा टू स्पेंड यानी कि बिताने के लिए। स्पेंड माने खर्च करना भी होता है, स्पेंड माने बिताना भी होता है। तो उन्हें विवश होना पड़ा बिताने के लिए क्या, द नाइट यानी कि रात को, इन ओपन यानी कि खुले में। तो उन लोगों को रात खुले में बिताने के लिए विवश होने पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर उन लोगों को कुछ दिया ही नहीं था, गांव के लोगों ने ठहरने के लिए जगह ही नहीं दी थी, इसलिए। एज दे टर्न अवे, जैसे ही वो टर्न अवे मतलब चले फ्रॉम द विलेज गांव से। गुरु नानक ने कहा, आई प्रे मैं प्रे करता हूं यानी कि प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज की ये जो गांव के लोग हैं ना वो मे ऑलवेज स्टे वो हमेशा बने रहे इन दिस विलेज यानी कि इस गांव में। यहाँ के जो गांव के लोग हैं ना वो यहाँ पर हमेशा बने रहे। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड, मर्दाना जो था ना उसका शिष्य वो बाज माने था, समवॉट माने कुछ, पजल्ड माने परेशान, वो कुछ परेशान था। एट दिस यानी कि इस बात पे वो थोड़ा परेशान था। बट सेड नथिंग लेकिन उसने कहा नथिंग माने कुछ नहीं। द नेक्स्ट नाइट यानी कि अगली रात, दे केम वे आए, कहां पर आए, टू अनदर विलेज दूसरे गांव में। वेयर माने जहां पर, दे मेट वे मिले, विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन बहुत ही डिफरेंट मतलब अलग, रिसेप्शन मतलब वही स्वागत, उन्हें बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ, बिल्कुल अलग स्वागत उनका किया गया। पहले गांव के लोगों ने उन्हें बिल्कुल रहने के लिए जगह तक नहीं दी, दूसरे गांव में बिल्कुल उन्हें अलग रिसेप्शन मिला यानी कि स्वागत मिला। द ब्लेजर्स वेलकम्ड देम, ब्लेजर्स ने उनका वेलकम किया यानी कि स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, ट्रीटेड माने व्यवहार किया, देम माने उनसे, काइंडली मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ। फाउंड देम ए प्लेस, उन्हें एक प्लेस दिलाया यानी कि उन्हें एक
स्थान दिलाया, टू स्टे ठहरने के लिए, फॉर द नाइट यानी कि रात के लिए, एंड गेव देम फूड और उन्हें खाना दिया, टू ईट खाने के लिए, और उन्हें खाने के लिए खाना दिया। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना जो थे ना वो लिविंग माने जा रहे थे। लीव माने छोड़ना भी होता है, लीव माने जाना भी होता है, तो यहाँ पे लिविंग यानी कि जा रहे थे, कॉमा मतलब तैसे ही गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, क्या कहा, आई प्रे, मैं प्रे करता हूँ यानी मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, की जो लोग है ना इस गांव के, मे आउट रिमेन, वो बने रहें, वो मे नॉट रिमेन, वो ना बने रहें, इन देयर विलेज, अपने गांव में, वो अपने गांव में ना बने रहें, बट मे बी स्केटर्ड, बल्कि उन्हें, एक स्केटर्ड मतलब होता है बिखर जाना, उन्हें बिखर जाना चाहिए, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट माने पूरी, कंट्री में यानी कि देश में, उन्हें पूरे देश में बिखर जाना चाहिए, वे अपने गांव में ना रहें। बट दिस वॉज टू मच, लेकिन ये बहुत ज्यादा था, किसके लिए, फॉर मर्दाना, क्योंकि वो पहले से ही परेशान था कि पहले गांव के लोगों ने गलत व्यवहार किया और उनको अच्छा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसी गांव में बने रहो। अब दूसरे गांव के लोगों से कहा कि तुम जो है ना पूरे गांव में वो पूरे देश में फैल जाओ, तुम यहाँ पे गांव में ना बने रहो। तो बट दिस वाज टू मच, लेकिन ये बहुत ज्यादा था, किसके लिए, फॉर मर्दाना, मर्दाना के लिए। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया, प्रोटेस्टेड मतलब होता है विरोध करना, उसने विरोध किया, क्या, वाई यानी कि क्यों, ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, क्यों, डू यू प्रे, क्या तुम प्रे करते हो, फॉर गुड थिंग्स यानी कि अच्छी चीजों के लिए, फॉर पीपल लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जो हमें बैडली ट्रीट करते हैं यानी कि जो हमें बुरा ट्रीट करते हैं यानी कि बुरा व्यवहार करते हैं। फिर देखिए, डू यू प्रे यानी कि क्या आप प्रार्थना करते हैं, फॉर गुड थिंग्स यानी कि अच्छी चीजों के लिए, क्या आप अच्छी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, फॉर द पीपल लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए अच्छी चीजें प्रार्थना करते हैं, अच्छी चीजों की, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमसे ट्रीट किया था यानी कि व्यवहार किया था, बैडली मतलब बुरा, तो कहा कि क्या आप उनसे अच्छे के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने हमसे बुरा व्यवहार किया था। एंड फॉर मिसफॉर्चून, और मिसफॉर्चून के लिए यानी कि दुर्भाग्य के लिए करेंगे, फॉर दोज उनके लिए, और दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे उनके लिए, दोज माने वो, हु ट्रीट अस वेल, जो कि हमसे ट्रीट अस माने हमको ट्रीट करते हैं, वेल माने अच्छा। यू मस्ट हैव प्रेड, यू मस्ट हैव प्रेड यानी कि आपने प्रेड किया है, फॉर दोज माने उन, इन हॉस्पिटेबल प्लेजर्स यानी कि वो सत्कारहीन प्लेजर्स के लिए आपने प्रे किया मतलब प्रार्थना किया है, फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल प्लेजर्स के लिए यानी कि उन सत्कारहीन प्लेजर्स के लिए। टू बी स्केटर्ड यानी कि यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी, फॉर दोज यानी कि उन, इन हॉस्पिटेबल प्लेजर्स के लिए यानी कि जो सत्कारहीन वाले व्यक्ति थे ना प्लेजर्स, उनके लिए प्रार्थना की जानी चाहिए थी, किसके क्या काय के लिए, टू बी स्केटर्ड यानी कि बिखर जाने के लिए, ओवर द कंट्री पूरे देश में, कि वो पूरे देश में बिखर जाएं यानी कि वो वहां पे ना रहे, वो बहुत ही बेकार लोग हैं, वो इधर उधर भटके फिरे, तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। एंड फॉर दीज, और इनके लिए, गुड पीपल यानी कि अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, टू रिमेन यानी कि ठहरने के लिए, कंफर्टेबली यानी कि आराम से, वेयर दे आर जहां पर वे हैं, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी जो इनहॉस्पिटेबल थे, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वे जो है ना वो दर दर भटके, पूरे देश में भटके, ठीक है, और जो अच्छे लोग थे उनसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी वो अपनी जगह पे बने रहें, ठीक है। नो, अब आंसर दे रहे हैं गुरु नानक जो है ना वो आंसर दे रहे हैं, नो नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक ने उत्तर दिया, इट इज बेटर ये ज्यादा अच्छा है, क्या ज्यादा अच्छा है, फॉर दोज यानी कि उनके लिए,
फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, यानी कि उन हॉस्पिटेबल के लिए, यानी कि उन इनहॉस्पिटेबल मतलब वही जो सत्कार ना करते उनके लिए, एंड सेल्फिश और स्वार्थी प्यूपिल के लिए क्या अच्छा है, टू स्टे यानी कि ठहरना, इन वन प्लेस एक स्थान पर, वेयर दे कैन डू हार्म जहां पर वो डू माने कर सकते हैं, हार्म मतलब नुकसान, जहां पर वो नुकसान कर सकते हैं, इन वन प्लेस ओनली एक स्थान पर, ओनली मतलब केवल, तो उन लोगों का एक स्थान पे ही रुकना सही है क्योंकि वो एक स्थान पे ही नुकसान कर सकते हैं। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वे गए अदर प्लेसेस यानी कि दूसरे स्थान पर, दे वुड हैव तो उनके पास होगा, क्या होगा, एन एबल, एक एबल होगा, एबल माने बुराई, ठीक है, वो एबल माने बुरी और इन्फ्लुएंस माने क्या होता है, प्रभाव, तो उनके पास एक एबल इन्फ्लुएंस होगा यानी कि बुरा प्रभाव होगा। ऑल थ्रू द कंट्री, ऑल थ्रू द कंट्री, वो जो कि होगा थ्रू माने हो पूरे कंट्री में, जो कि पूरे कंट्री में हो जाएगा, जो बुरे लोग हैं ना उनके पास बुरा प्रभाव होगा जो पूरे कंट्री में हो जाएगा। नाउ दीज गुड पीपल, अब ये अच्छे लोग, विद हुम जिनके साथ में, वी पुट अप यानी हमने गुजारी थी, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, आर माने हैं टू माने टी डबल और टू माने भी, गुड माने टू माने अच्छा भी होता भी होता, इसमें माने है बहुत ज्यादा, तो आर माने हैं टू माने बहुत ज्यादा, गुड माने अच्छे, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट छोड़ने के लिए, इन वन प्लेस एक स्थान पर, जो वो वाले व्यक्ति जिनको हम छोड़कर आए हैं पिछली रात जिनके साथ बिताई थी वो बहुत ही अच्छे हैं और उनको एक जगह पे रहना अच्छा नहीं है। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है, विच इज नीडेड जिसकी जरूरत है, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, देयर इन्फ्लुएंस यानी कि उनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर और उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट, वो बेनिफिट होगा यानी कि वो लाभदायक होगा, टू अदर्स दूसरों के लिए, wherever they go, wherever माने जहां कहीं भी, they go यानी कि वे जाते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है यानी कि प्रभाव है और वो जहां कहीं जाते हैं तो दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। Hence यानी कि इस प्रकार से, they ought to be scattered यानी कि they ought to be scattered, ought to माने होता है चाहिए, they ought to be scattered यानी कि उन्हें बिखर जाना चाहिए, so that माने ताकि, they can take their light ताकि वो अपनी लाइट को ले जा सकें, to other places यानी कि दूसरे स्थानों पर। अगला पैराग्राफ, now यानी कि अब, now यानी कि अब, we have to see अब हमें देखना है, to it यानी कि यह, अब हमें यह देखना है, that we grow into such citizen कि हम grow माने बड़े होते हैं, कैसे, into such citizen यानी कि सच माने ऐसे, citizens माने नागरिकों में, अब हमें यह देखना है कि हमें ऐसे नागरिकों के रूप में बड़ा होना है, that people will want जिन्हें लोग चाहते हैं, the light यानी कि प्रकाश, of our character हमारे कैरेक्टर का, and our influence और हमारे प्रभाव का, everywhere यानी कि प्रत्येक जगह, वो कह रहे हैं कि अब हमें ऐसा सिटीजन बनना है कि हमारा प्रकाश और हमारा इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव सभी लोग प्रत्येक जगह पे चाहते हैं, ऐसा हमें बनना है। We do not miss, हमें मिस नहीं करनी चाहिए, we do not miss हम मिस नहीं करते हैं, to have यानी कि धारण करना, क्या धारण करना, sort of character यानी कि इस प्रकार का कैरेक्टर, that will make people जो कि लोगों को करेगा, wants us to stay कि हम लोग स्टे रहें, in one place यानी कि एक स्थान पर, हमें ऐसे कैरेक्टर को धारण नहीं करना है जिससे लोग चाहें कि हम लोग जो है ना वो एक स्थान पर बने रहें, यानी कि हमें कोई बुराई हो, ऐसा हम लोगों को कैरेक्टर नहीं बनाना है, and not to mixed with others और ना ही हमसे ये माना जाए हमको कि not to be mixed कि ना ही हम लोग मिक्स हो, others मतलब दूसरों से, मतलब हमें अपना कैरेक्टर ऐसा नहीं बनाना है कि लोग हमें समझें कि वो अलग रहें और दूसरों से हम लोग मिक्स ना हो। If we are to be good citizen
इफ माने यदि, बी आर यानी कि हम होते हैं, टू बी गुड सिटीजन अच्छे नागरिक, तो हु विल बी एबल जो कि योग्य होता है किसमें, टू सर्व देयर कंट्री अपने कंट्री को सर्व करने में, यानी कि अपने देश की सेवा करने में। कामा मतलब तो क्या होना चाहिए, वी मस्ट बी कैरिंग, तो हमको कैरिंग माने ले जाना चाहिए, लाइट यानी कि प्रकाश को, विद अस यानी कि अपने साथ में, वेरेवर वी गो जहां कहीं हम जाते हैं। हम लोगों को अपने, अगर आप अच्छे हैं और आप अच्छे नागरिक हैं और आप देश की सेवा करने के योग्य हैं, ठीक है, तो उस समय अपनी लाइट एक प्रकाश को हमें अपने साथ ले जाना चाहिए जहां कहीं हम जाते हैं। एंड नॉट डार्कनेस, और डार्कनेस को नहीं यानी कि अंधकार को नहीं ले जाना चाहिए। अवर इन्फ्लुएंस यानी कि हमारा जो प्रभाव है, ऑन अदर्स दूसरों पर, मस्ट बी फॉर गुड वो अच्छे के लिए होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड बुरे के लिए नहीं। अवर लाइफ का बहुवचन लिखा है LIFE, जिस किसी शब्द में एफी या यफ आखिरी में लिखा होता है और उसका हम लोग बहुवचन बनाते हैं यानी कि उसका प्लूरल बनाते हैं, तो यस नहीं लगाया जाता, यफ या एफी लिखा है उसको हटा के उसकी जगह पे VES यूवी वाला VES लगा देते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है। अवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन, मस्ट बी सच, मस्ट बी माने होने चाहिए, सच माने ऐसे, हमारे जीवन ऐसे होने चाहिए, दैट माने कि, वेरेवर माने जहां कहीं पर भी, वी गो हम जाते हैं, एंड वेरेवर वी लिव और जहां कहीं हम रहते हैं, अदर पीपल विल बी द बेटर, जो अदर पीपल है ना वो विल बी द बेटर फॉर अवर हैविंग, वो ज्यादा अच्छा लगे उन्हें, किसके लिए, फॉर अवर हैविंग बीन विद देम, हैविंग बीन मतलब कि पास होना, तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगे पास होना किसका, विद देम उनके साथ में, मतलब लोगों को ज्यादा अच्छा लगना चाहिए कि हम लोग उनके पास में हों, ठीक है, ऐसा हम लोगों का प्रभाव होना चाहिए। ये नहीं कि ये लोगों को लगे अरे नहीं तुम एक जगह बैठो तुम्हारे अंदर बुराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, एक गुड सिटीजन यानी कि एक अच्छा जो सेंटर, वो अच्छा जो सिटीजन होता है नागरिक, इज माने होता है ए सेंटर, सेंटर माने सेंटर ऑफ लाइट, सेंटर माने केंद्र, किसका केंद्र होता है, ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का, वेरेवर ही लाइज जहां पे कहीं, वेरेवर ही लिव्स जहां पे वो है रहता है, तो वह एक प्रकाश का केंद्र होता है यानी उससे प्रकाश फैलता है। एंड वाट एवर ही इज डूइंग, और वो कुछ भी कर रहा होता है उससे भी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन यानी इन ए कंट्री यानी कि एक देश में, तो वो कह रहे हैं द ग्रेटर नंबर यानी कि एक बड़ी संख्या ऑफ गुड सिटीजन्स यानी कि अच्छे नागरिकों की, इन ए कंट्री एक देश में, द मोर इनलाइटेंड, वो मोर मतलब अधिक इनलाइटेंड होता है, इनलाइटेंड मतलब कि प्रकाशमय होता है, विल द कंट्री यानी कंट्री में होगा, एज ए होल पूरी तरीके से, तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं हम लोगों में प्रकाश है तो पूरे देश में प्रकाश फैलेगा। आगे ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक, आर माने हैं और विल बी या फिर होंगे, हम में से प्रत्येक या तो हैं या होंगे, क्या होंगे, सिटीजन्स यानी कि नागरिक, ऑफ अवर कंट्री अपने देश के, व्हाट वी हैव टू मेक अप, लेकिन हमें मेकअप मतलब बनाना चाहिए, अवर माइंड्स अपने मन को, वेदर वी आर गोइंग हम कहीं पर जाते हैं उस समय, टू बी गुड सिटीजन अच्छे नागरिक के तौर पे, और बैड वंस या फिर बैड वंस यानी कि बुरा, तो हमें क्या बनाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अपने माइंड को तैयार रखना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, अच्छा गुड सिटीजन और बैड वन यानी कि बुरा वाला। वी हैव टू डिसाइड हमें फैसला करना है, वेदर वी शैल लिव जहां कहीं पे भी हम रहेंगे, सच लाइफ यानी कि ऐसे जीवन में, दैट अवर कंट्री विल बी द बेटर कि हमारी जो देश है ना वो ज्यादा अच्छा हो, फॉर अवर लाइफ हमारे जीवन से, एट वर्क और काम से, और द वर्स या फिर बुरा हो, तो ये हमें सोचना है कि हमारा देश हमारे रहने से हमारी लाइफ से अच्छा होना चाहिए
या फिर वर्स यानी कि ज्यादा बुरा होना चाहिए। 3 फॉर्में होती हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, यानी कि बुरा, ज्यादा बुरा, सबसे बुरा। तो हमें ज्यादा बुरा होना चाहिए या फिर ज्यादा अच्छा हमारे देश के लिए होना चाहिए हमारी मौजूदगी में, तो ये हमें डिसाइड करना होता है। We have to try, हमें कोशिश करनी है, to imagine, हमें कल्पना करने के लिए कोशिश करनी है, क्या, what our country would be, कि हमारी कंट्री कैसी होगी, like if everyone lived, अगर प्रत्येक रहता है, and acted, और काम करता है, in just the same way, एक ही तरीके से जैसे हम करते हैं। मतलब सपोज करो हमारा देश कैसा होगा अगर हम लोग एक जैसे ही काम करते हैं, मतलब सभी लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो हमारा देश कैसा होगा। आगे, ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग, एक जो चैन होती है ना जंजीर, वो एज स्ट्रॉन्ग, वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितने की उसकी सबसे वीकेस्ट मतलब कमजोर लिंक माने कड़ी। मतलब वो कह रहे हैं कि एक जंजीर है, ठीक है, एक जंजीर है, तो वो जंजीर उतनी ही मजबूत होगी जितने की उसके सबसे कमजोर वाली कड़ी होगी। मतलब एक जंजीर है, उस जंजीर को आप यूं करके चेक करें तो आपको लग रहा है कि एक थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, तो अगर वो नहीं टूट रही है तो समझो कि जंजीर जो है ना वो सही है, मतलब कि कमजोर वो नहीं है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है, ए चैन यानी कि एक जंजीर, इज एज स्ट्रॉन्ग, वो इतनी मजबूत होती है जितनी की इट्स वीकेस्ट लिंक, जितनी की उसकी सबसे कमजोर लिंक होती है, यानी कि कड़ी। ईच वन ऑफ अस, ईच वन माने प्रत्येक, ऑफ अस मतलब हम में से, इज ए लिंक, हम में से प्रत्येक जो है ना वो एक लिंक है, यानी कि एक कड़ी है। भाई हम सभी से तो देश बनता है, एक व्यक्ति, एक और व्यक्ति, एक और व्यक्ति, तो ऐसे करके ही तो पूरा देश बनता है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग इस चैन में एक कड़ी हैं, इन द चैन, चैन में, दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा कंट्री है, यानी कि हमारा देश है। इफ वी आर वीक, अगर हम कमजोर हैं, एंड पुअर सिटीजन, और गरीब सिटीजन है, देन आवर कंट्री विल बी सफर, तो हमारी जो कंट्री है ना वो सफर मतलब कष्ट सहेगी। इवन दो मतलब यद्यपि, वी में ट्राई, यद्यपि हम कोशिश कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं, टू कंफर्ट यानी कि आराम दिलाने के लिए, अवर सेल्फ यानी कि स्वयं को, विद द फॉल्स आइडिया यानी कि गलत तरीके से, क्या, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, व्हाट वन पर्सन डज, कि एक व्यक्ति जो करता है, इन सच ए लार्ज कंट्री, इस बड़े देश में, वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। अपने इंडिया में ऐसा होता भी है कि हम लोग अगर गलत, उसने ये इसमें कहा गया है कि अगर हम लोग वीक होंगे तो हमारी जो कंट्री है ना वो भी सफर करेगी, यानी कि कष्ट सहेगी, ठीक है। भले ही हम लोग अपने आप को समझाने की, अरे नहीं, इतने बड़े देश में अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कर रहा है गलत तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं। यही इंडिया में होता भी है, इंडिया में कहते हैं अरे हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, और तो सब सही कर रहे हैं। मोदी जी ने क्लीन इंडिया का एक प्रोजेक्ट चालू किया, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक व्यक्ति होता है, उसने अगर कोई चीज फेंक भी दी उधर सड़कों पर, तो कहता है अरे चलो एक हमने फेंक दिया क्या हुआ, और तो सब कर रहे हैं। अगर यही थिंकिंग सबके पास आ गई, सभी यही सोचने लगे कि अरे नहीं, मेरे कूड़ा फैलाने से क्या होता है, सब तो सफाई कर रहे हैं, सब तो और तो लोग हैं, एक से क्या हो जाएगा कूड़ा फैलाने से, ऐसी थिंकिंग अगर सबकी हो गई तो क्या हो जाएगा, तो पूरा देश ही मतलब गंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे फर्क हमारे देश पे पड़ेगा। तो हम लोग ये गलत आइडिया से ये सोच सकते हैं कि इतने बड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक इंसान क्या करता है इतने बड़े कंट्री में जहाँ पे इतने लोग रहते हैं। आगे, बट इफ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर एक कैंडल जो है ना वो गोज आउट मतलब बुझ जाती है, तो देन इन दैट वन प्लेस, तो उस स्थान पर, देयर इज डार्कनेस, अंधकार हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइट, लाइट के स्थान पर। मतलब आपने 1 2 3 4 जो है ना मोमबत्तियां रखी हैं, एक मोमबत्ती अगर बुझ जाती है तो क्या उस जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है, उस जगह पे थोड़ा अंधकार हो जाता है जहां पे वो मोमबत्ती बुझी है, ठीक है। इज इट ओनली,
ये तभी होता है व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न, ये तभी होता है जब ऑल द कैंडल्स बर्न, सभी कैंडल जलती हैं ब्राइटली यानी कि तेजी से, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तब पूरा जो होल माने पूरा, हाउस विल बी माने होगा, फुल माने भरा हुआ, ऑफ लाइट मतलब प्रकाश से। वो कह रहा है कि अगर मोमबत्तियां रख के जलाई गई हैं, एक जगह मोमबत्ती को अगर बुझा दिया जाए तो वहां पर अंधकार हो जाता है थोड़ा सा, तभी ये होगा कि पूरा कमरा प्रकाश से भरा हो जब सभी मोमबत्तियां जल रही हो। इसी प्रकार से देश है, देश में अगर एक कोई कमजोर है तो हमारा देश भी कमजोर रहेगा। जब सभी लोग स्ट्रांग बनेंगे तभी हमारा देश भी स्ट्रांग बनेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में आपका आगे का पढ़ाया जाएगा।